कहते हैं कुछ किस्से वक्त के साथ धूल में छिप जाते हैं, मगर कुछ दास्तानें ऐसी होती हैं जो जमाने की गर्द से भी मिटती नहीं। आज का ये किस्सा उसी रहस्यमयी दास्तान का है, एक ऐसे बादशाह की जिसे खुद अल्लाह ने ताकत, हिकमत और हदों तक पहुंचने की कुदरत दी। ये कहानी है जुल्करनैन की, वो शख्स जिसने दुनिया के कोनों की सैर की, मशरिक से मगरिब तक, ऐसी सरहदों तक पहुंचा जहां इंसान के कदम ठहर जाते हैं, जहां कुरान खुद बयान करती है वो राज जो आज भी दिलों को हिला देते हैं। ये किस्सा है कुरान का। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं हूं जुल्करनैन, मेरे रब ने मुझे वो ताकत दी जो मुझे कायनात की हदों तक ले गई। यह है उस दुनिया का दरवाज़ा जहां इंसान के कदम रुक जाते हैं। एक ऐसा शख्स जिसने पूरी कायनात की सैर की, मशरिक और मगरिब दोनों सरहदों तक पहुंचा। लेकिन कौन सी मशरिक, कौन सी मगरिब, क्या है इसकी असलियत, जिसे सूरह कहफ तफसील से बयान करती है। अल्लाह ने इस सूरे में ऐसे रहस्य छुपा रखे हैं जो दुनिया के नए पहलू खोल देते हैं। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने वो मंजर देखे जिन पर आज तक उलमा हैरान हैं। ये कहानी किसी आम बादशाह की नहीं, बल्कि उस शख्सियत की है जिसने दुनिया के किनारों तक सफ़र किया, ऐसी कौमें देखीं जो इंसान के वहमो गुमान से भी बाहर थीं, और जिसने अपनी ताकत से वो दीवार तामीर की जो आज तक खड़ी है, जिसके पीछे कैद हैं याजूज और माजूज। जब अहले मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हमें जुल्करनैन के बारे में बताइए, तो अल्लाह ने वही नाजिल की जिसमें इस बादशाह का तज़किरा आया। अब सवाल यह है, जुल्करनैन का मतलब क्या है? मुफस्सरीन के मुताबिक कर्न का मतलब है सींग, यानी वो शख्स जिसके ताज पर दो सींग बने थे। कुरान कहता है, अल्लाह ने उसे जमीन पर इख्तियार दिया और हुक्म दिया, मगरिब की तरफ जाओ। वो चला और पहुंचा उस जगह जहां सूरज को उसने ऐसे पाया मानो वो कीचड़ के चश्मे में डूब रहा हो। वहां उसने एक कौम पाई जिनके पास न कानून था न इंसाफ, ताकतवर कमजोर को निगल जाता था। तब जुल्करनैन ने कहा, जो जुल्म करेगा मैं उसे सजा दूंगा, और जो भलाई करेगा उसे रहमत मिलेगी। मुफस्सरीन लिखते हैं कि मगरिब का वो इलाका उस दौर की दुनिया के लिए बिल्कुल नामालूम था। क्या वो अटलांटिक का किनारा था या कोई और सरहद, अब तक राज है। फिर उसने मशरिक की तरफ सफर किया। वहां एक कौम मिली जो सूरज की तपिश से बेहाल थी, जिनके पास न छत थी न साया। कुरान ने नहीं बताया कि उसने उनके साथ क्या किया, क्योंकि असल मकसद था यह बताना कि वो धरती के दोनों किनारों तक पहुंच चुका था। और फिर वो पहुंचा दो पहाड़ों के दरमियान, जहां एक कौम थी जो याजूज और माजूज के फसाद से तंग आ चुकी थी। उन्होंने कहा, ऐ जुल्करनैन, हमारे और उनके बीच एक दीवार बना दीजिए। वो मुस्कुराया और बोला, जो वसाइल मेरे रब ने दिए हैं वो बेहतर हैं, मगर तुम मेरी मदद करो। उसने कहा, मुझे लोहे के टुकड़े लाओ। दो पहाड़ों के बीच खाली जगह भर दी गई। फिर बोला, आग भड़काओ। जब वो लाल हो गया तो कहा, अब मुझे पिघला हुआ तांबा दो ताकि मैं इसे मजबूत कर दूं। और यूं तामीर हुई वो अजीम दीवार जिसे न कोई पार कर सका न तोड़ सका। जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है, लेकिन जब रब का वादा आएगा ये दीवार मिटा दी जाएगी। कुरान फरमाता है, जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे तो वो हर ऊंचाई से दौड़ते हुए आएंगे, और ये कयामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। जब वो दीवार टूटेगी, दुनिया एक नए इम्तिहान में दाखिल होगी। तो दोस्तों, जुल्करनैन की ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं, बल्कि एक नसीहत है कि ताकत, इख्तियार और इल्म सब अल्लाह की अमानत हैं। ये थी दास्तान जुल्करनैन की, उस शख्स की जिसने दुनिया के किनारों तक सफर किया और पीछे छोड़ गया वो दीवार जो आज भी वक्त के राज की हिफाजत कर रही है। सब्सक्राइब नाउ।